मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इसमें आपको यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करके बिना एक्सपेंड किए हुए इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो है आपको लॉज ऑफ जो है डिटर्मिनेंट्स को आपने पढ़ लिया होगा कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि जो आपका रिक्वायर्ड आवश्यकता हो वही आपका जो है प्रूफ हो जाए। इसके लिए आप देख रहे हैं आपका डिटर्मिनेंट्स में वैल्यूज दिए गए हैं और इस वैल्यूज को आपको 0 के बराबर प्रूफ करना है। 0 के बराबर आप जानते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स का आपने लॉस पढ़ा होगा। दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तभी 0 होगी जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, यानी दोनों रो या दो कॉलम कोई भी आइडेंटिकल हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। तो हम इसमें ऐसा कोई ऑपरेशन करेंगे कि जिसमें इसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल मिल जाए हमको, तो इसकी वैल्यू हमें 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगी। या आप ये भी जानते हैं लॉ डिटर्मिनेंट्स में कि अगर कोई भी जो है डिटर्मिनेंट्स के कोई भी कॉलम, डिटर्मिनेंट्स के लॉ में आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स का कोई रो या कोई कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा हम जो है ऑपरेशन कर रहे हैं कि इसमें या तो हमें दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल मिल जाए या कोई रो या कोई कॉलम क्या मिल जाए, उसके ऑल एलिमेंट 0 मिल जाए। तो यहाँ पर जो पहला हमने ऑपरेशन किया वो कॉलम 1 पे किया। कॉलम 1 पे हम C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं, यानी तीनों कॉलमों को आपस में हम ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने पर जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। और इसकी वैल्यू आप देखें, अगर सभी टर्म इसमें कैंसिल हो जा रहे हैं और इसके ऑल एलिमेंट्स यानी कॉलम 1 के ऑल एलिमेंट्स आपको 0 के बराबर में दिखाई पड़ने लगे। और जैसे ही किसी डिटर्मिनेंट का एक कॉलम 0 हुआ उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। यानी आप इसकी वैल्यू 0 के बराबर लिख देंगे। इसका आप रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज C1 ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 इज 0 दैट डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल 0। और यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो AB प्लस AC नजर आने लगेगा। AB प्लस AC आपके पास थर्ड का जो है कॉलम में है। इसमें अगर हम BC को ऐड कर दें तो हमें एक सिस्टमेटिक वे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। इसी प्रकार सेकंड में जो है रो पे चले आइए तो यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा। और थर्ड में भी AB प्लस BC प्लस CA, यानी कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं। कॉलम 3 पर कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं तो इसमें हमें एक सिस्टमेटिक डिजिट मिल रहा है, सेम डिजिट मिल रहा है। और यही ऑपरेशन हमने लिख दिया। कॉलम 3 पर कॉलम 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा। इसी प्रकार AB प्लस BC प्लस CA सिस्टमेटिक आप जो है एक अरेंज करके ऑर्डर लिखेंगे। जैसे CA प्लस BC प्लस AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA। करेक्ट ऑर्डर में करने पर हमें यह सेम डिजिट मिल रहे हैं। और सेम डिजिट मिलने पर हमें फायदा क्या हुआ कि कॉलम 3 पर हमें AB प्लस BC प्लस CA कॉमन दिखाई पड़ने लगा। हम उसको डिटर्मिनेंट से बाहर कर देंगे कॉमन लेकर AB प्लस BC प्लस CA। और अब हमारी बची वैल्यू डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या क्या मिल गई, 1 1 1 BC CA AB एंड 1 1 1। और अब आप डिटर्मिनेंट के अंदर देख रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल हो गए, दोनों सेम हो गए। इसलिए उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। और जैसे ही 0 के बराबर हुई वैसे ही हमारा पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 के बराबर। और यही हमको प्रूव कर देना था।
यहाँ पर आपने देखा कि बिना एक्सपेंड किए हुए डिटरमिनेंट को हमने केवल लॉज ऑफ डिटरमिनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इसको 0 के बराबर प्रूव किया। इसके बाद और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं और उसको आप सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा। दैट्स ऑल।